आचार्य राज मिश्रा जी, अभी हम समझेंगे कल मकर संक्रांति का भी स्नान होने वाला है, जैसा गुंजन अभी जिक्र कर रही थी, उसको लेकर भी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। कल का कितना पावन पर्व? देखिए, कल का दिन वास्तविकता में तो कुछ जो कल के दिन का वर्णन है, वेदों ने उसको बहुत सुंदर किया। आप कल का जो दिन है ना, बड़ा साधारण नहीं है। मकर संक्रांति का वो दिन है जिस दिन तीर्थराज प्रयाग के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया गया है। जिस चौपाई की अभी हम चर्चा कर रहे थे और जिसको आपके स्क्रीन पर भी दिखाया गया कि माघ मकर गत जब रब होई और तीरथ पते ही आव सब कोई, यही वो दिन है जिस दिन देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सब लोग वहां पर पहुंचते हैं। ये वो दिन है जिस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाते हैं, जिस दिन से देवताओं का दिवस माना जाता है। सूर्य जब दक्षिणायन में चले जाते हैं तो देवताओं की रात्रि मानी जाती है। कितना पवित्र, कितना पावन ये दिन होगा, ये समझने के लिए आप सोचिए कि महाभारत काल में जब भीष्म पितामह जी को अर्जुन जी की बाण लगता है और वो बाणों की शैया पर लेटे होते हैं, तो इंतजार करते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मैं अपने शरीर को त्यागूंगा। ये वही दिन है जिस दिन इसी कुंभ में, इसी प्रयाग के अंतर्गत भारद्वाज ऋषि जो है वो यज्ञवल्क्य जी को रोकते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये पवित्र है, पावन है, मुझे ब्रह्म के बारे में बताइए, मुझे राम के बारे में बताइए। तो श्री रामचरितमानस का जो वर्णन किया ऋषि याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज जी को, वो यानी जब मकर राशि में सूर्य ने प्रवेश किया तो उनके प्रवेश करने पर किया। अच्छा, कल के दिन स्नान करने से क्या फल मिलेगा, कुंभ में स्नान करने से क्या फल मिलेगा, तो आपने बालकांड का जिक्र किया था, मुझे लगा बालकांड पर ही रहना चाहिए आज। तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा है कि काम कोह मद मोह न सावन। इस संसार में हम पीड़ा क्यों पाते हैं? बिकॉज हमारी कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, उसको पूर्ण कैसे करना है वो पता नहीं चलता है, आपस में प्रेम इत्यादि नष्ट होता है। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि यदि आप कुंभ में स्नान करते हैं, कुंभ में दर्शन करते हैं, एक और बात बता दूं आपको, मान लिया जाए शरीर से नहीं जा पाते हैं, लेकिन जीएनटी जो दृश्य आपको बार बार दिखा रहा है कुंभ का ना, ये दृश्य यदि आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं तो मैं सत्य कहता हूं कि मन से आप कुंभ में ही हैं, मन से आप अपने घर में रह ही नहीं पाएंगे, जीएनटी आपको घर में रहने ही नहीं देगा। तो उन्होंने कहा कि काम कोह मद मोह नशावन और विमल विवेक विराग बढ़ावन। तो यदि कुंभ के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, स्पेशली मकर संक्रांति इत्यादि की बात की जाए, तो आपके अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो सात्विक ऊर्जा है, वो जागृत हो जाती है, जिससे पता चलता है कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो चीज आपको पता चल जाती है। तो मुझे लगता है कि जितना भी सुगुप्ता जी मैं शास्त्रों के वर्णन की बात करूं, इसका वर्णन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मैं कुंभ का वर्णन कर पाऊं। लेकिन बहुत अच्छे से आपने बखान कर दिया कि कहते हैं ना कि मंदिर में जाकर ही भगवान की अभिभूति नहीं होती, आपके मन के माध्यम से भगवान को याद करें तो भगवान साक्षात आपके सामने आ जाते हैं। जो ये कुंभ का आयोजन है ना, ये अपने आत्मिक जागृति का आयोजन है, ये वास्तविकता में अपने आप को पहचानने का आयोजन है। ध्यान रखिए, आपने श्री रामचरितमानस की बात की, श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर के महाराज जी भी वर्णन कर रहे थे, और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड दोहा नंबर 44 पर बहुत सुंदर शब्दों में लिखते हैं कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग और कहां भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विरागी। कुंभ के बारे में वर्णन है कि कुंभ में जब आप जाते हैं तो आप अपने आप को समझ पाते हैं, अपने आप को पहचान पाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए, यहां जब आप कुंभ में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो उस परिस्थिति में देवता आपका आतिथ्य करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। शास्त्रोक्त ये वर्णन है कि जब भी कुंभ होता है तो पहले देवता इस प्रकार का मीटिंग करते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो कई बार जा करके वहां का निरीक्षण कर ही चुके हैं और आप पहुंचे उसके लिए वो पूरी व्यवस्था देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्वर्ग में देवता भी इस चीज को निर्धारित करते हैं कि वहां पर आने वाले व्यक्ति को अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े और वहां पर सब लोग सुचारू रूप से दर्शन कर पाए, स्नान इत्यादि कर पाए। श्री रामचरितमानस बालकांड की बात करो तो बालकांड से ही बात करूंगा। श्री रामचरितमानस बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि माघ मकर गत जब रव होई और तीरथ पति आव सब कोई और देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। एक बात ध्यान रखिए, जिन लोगों को आप देख रहे हैं ना, वर्णन है कि करीब 45 लाख करोड़ करीब है कि 40 करोड़ से ऊपर लोग, जितनी अमेरिका की आबादी है उससे ऊपर तो हमारे यहाँ लोग कुंभ में स्नान करने आने वाले हैं।
लेकिन ये तो वो लोग हैं जो इस धरती पर शारीरिक रूप से मौजूद होकर के स्नान करेंगे। बहुत देवता है जो अदृश्य रूप से यहां आकर के इसमें स्नान करेंगे। जब आप वहां जाते हैं तो उन देवताओं की जो सात्विक ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी है, वो आपको वहां पर प्राप्त होती है, जो शायद कहीं और प्राप्त करना संभव नहीं है। और मैं कहता हूं ये सनातन, आपने वो शुरू में एक वर्ड शब्द शायद कहा था, सनातन की जागृति, या ये मुझे लगता है कि इससे बेहतर सनातन की जागृति नहीं हो सकती है कि विदेश से लोग, हाँ, और उस व्यक्ति ने, आपने देखा उसने क्या कहा कि हाँ मौसम बहुत ठंड है लेकिन हृदय गर्म हो गया है। तो ये सनातन की एक्चुअल जागृति है कि कुंभ में आकर के विदेश से लोग, जिनको शायद सनातन के बारे में अभी तक नहीं पता था, वो यहां आकर के सनातन के बारे में जान रहे हैं और अपने आप को जागृत कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कुंभ के माध्यम से वास्तविकता में सनातन की जागृति हो रही है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही राज जी आपने, और बड़ी अच्छी बात आपने कही कि आत्मसात करने का दिन है आज, खुद को पहचानने का दिन है, खुद की कमियों को दूर करने का दिन है। अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ जीवन में करना चाहते हैं, तो ये मार्गदर्शन है एक तरह का कुंभ आप सबके लिए। आप वहां पर पहुंचेंगे और वैसी सकारात्मक ऊर्जा अगर आप महसूस करते हैं तो इससे बड़ी बात आज के दिन तो नहीं हो सकती। और क्योंकि कल, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि उत्तरायण में कल सूर्य प्रवेश कर जाएगा, सब कुछ बदल सा जाएगा, क्या कुछ शुभ संकेत देता है इस बार का ये शुभ संयोग? देखिए, इस बार की अगर शुभ संयोग की बात की जाए तो मुझे लगता है इससे विचित्र और पवित्र संयोग नहीं हो सकता है। अगर मैं इस वर्ष में थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली जाने का प्रयास करूं, वैसे हम बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं पाप धोने को लेकर के, तो गोस्वामी जी ने भी श्री रामचरितमानस में कहा कि दरस परस मज्जन अरुपाना और हरई पाप का वेद पुराना। हम लोग यहां ना वर्णन करें तो शास्त्र वर्णन कर रहा है कि स्मरण करने से, दर्शन करने से आपके जो पाप है नष्ट हो जाते हैं। 9 वर्ष बाद, 144 वर्ष बाद कुंभ होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। बृहस्पति 2025 एक आध्यात्मिकता का वर्ष है जिसमें हम कुंभ से प्रारंभ कर रहे हैं, और 12 वर्ष बाद बृहस्पति एग्जॉल्टेड होंगे, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 2025 अक्टूबर में। 30 वर्ष बाद शनि का प्रवेश होने जाएगा देवगुरु बृहस्पति की राशि में। 9 वर्ष में एक बार ऐसा होता है जब शुक्र एग्जॉल्टेड होते हैं, उच्चस्थ होते हैं और करीब 5 महीने एक राशि में रहते हैं। ये घटना जो 4-5 महीने रहने वाली है, ये करीब 9 वर्ष में होती है। तो जो ये सारे संयोग की अगर हम बात करें, जो पूरा संयोग दिख रहा है, इससे विचित्र संयोग, इससे सुंदर संयोग वास्तविकता में नहीं हो सकता है। सो अभी मैं, जैसे आपके यहाँ के टीम के लोग कह रहे थे कि 144 वर्ष तक हमने इस दिन का इंतजार किया है। वास्तविकता में ना इस प्रकार का समय इस मानव शरीर में रहते हुए हम लोगों को मिला होगा और ना आगे मिलेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।